हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। ये पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 पार्ट कर चुके हैं। झारखंड में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हुआ है और झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होता है। जो फिक्स क्वेश्चन है वो तो रिपीट होगा ही, सिर्फ करेंट और थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन किया जाता है। तो आप लोग इस सीरीज को बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए और आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बेटर हो और जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो चलिए दोस्त, अभी हम हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे झारखंड से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो इसका जो है माल पहाड़िया जो जनजाति होता है उसमें दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। माल पहाड़िया विवाह को आवश्यक एवं अनिवार्य मानते हैं। वयस्क होते ही पुत्र का विवाह के लिए अगुआ, यानी जनजाति भाषा में सिथु बोलते हैं या सिथुदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिथुदार। इसको सिथुदार बोलते हैं, जो हम लोग के देहात में अगुआ बोला जाता है। तो उसकी नियुक्ति होती है और इन्हें भी वधू मूल्य के रूप में पौन टका या बंदी देना पड़ता है। कहीं कहीं लड़की खरीदने की भी पड़ता है। तो पौन टका किसको देना पड़ता है? तो जो सिथु होता है, पौन टका। अगला है, झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ये जो इनका जन्म जो है संथाल परगना के अंतर्गत भगनाडीह में हुआ था। कहाँ हुआ था? भगनाडीह में। इन्हीं के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था और सिद्धू को जो है बरहैत में तथा कान्हू को जो है भगनाडीह में फांसी मिला था। सिद्धू को कहाँ मिला? बरहैत में। और कान्हू को जो है कहाँ मिला? इनको जो है भगनाडीह में फांसी मिली थी। अगला है, अमेरिका का IEL यानी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? बंगाली, नागपुरी, तुल्लू और अंगिका। तो ये तुल्लू जो है झारखंड में नहीं बोली जाती है। बाकी बात जो अन्य भाषा है, जैसे नागपुरी जो है मगधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। कौन? मगधी प्राकृत से। अंगिका का प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली भाषा है। अंगिका का प्राचीन ही मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझे जाने वाली भाषा है। और बांग्ला जो है झारखंड राज्य की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला है, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियों का नाम नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाइए। तो इसमें गलत मिलान का पता लगाना है। बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह सही है, ये सही है। और भूकन सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह, ये भी सही है। भागीरथी माझी के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह, ये भी सही है। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, ये गलत है। संथाल विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में हुआ था। अगला है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन से एक तेज गेंदबाज है जिसने 2016 में झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया, जो अपने तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है? तो ये कौन है? ये वरुण एरोन है। दोस्तों, इस पार्ट में लगभग 150 क्वेश्चन है। आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? तो दक्षिण बिहार से जो है 18 जिले लिए गए। 18 जिला कौन कौन है? तो रांची हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी 18 जिला लिया गया था। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये राबड़ी देवी थी। अगला है, सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत में अभी महारत्नों कंपनियों की संख्या कितना है, महारत्न कंपनी की संख्या कितना है, आप लोग कमेंट कीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? तो कौन है? तो ये अशोक भगत है। अगला है, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये जो है ये कुनार संबंधित नहीं है। बाकी बात बदम, रामगढ़, करहर, बरी ये संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? कौन सा है? ये पानी की आपूर्ति। ये पानी की जो आपूर्ति है ये बुनियादी कर्तव्य है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है देवघर में स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थापित है। कौन? मनोकामना लिंग। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पूरनमल के द्वारा किया गया था। और इनके प्रांगण में जो है 22 मंदिर है। इनके प्रांगण में कितना मंदिर है? 22 मंदिर है। अगला है, एक करेंट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निष्क्रिय इकाई के पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यह जो है सिंदरी धनबाद में है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रसायन एवं उर्वरक कारखाना धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर वर्ष 1991 में ही स्थापित किया गया था। इस उद्योग की स्थापना जो है फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इस उद्योग को प्रधानमंत्री ने 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निष्क्रिय इकाई के पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दे दी है। इसमें जो है अब अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन होगा। क्या क्या चीज़ का? अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन होगा। अगला है, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। दोस्तों ये जो है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था। कब? 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में। और बिहार में जो है 1998 में ही बिहार पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हेतु बिहार विधानमंडल का 3 दिनों का विशेष सत्र आमंत्रित किया गया था। कब? 1998 में। आज लोकसभा में कब? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो इसको याद रखिएगा। अगला है, टैगोर पहाड़ी जो मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, यह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है? तो यह झारखंड के रांची शहर में स्थित है। टैगोर पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। यह झारखंड के रांची शहर में स्थित है। यह रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा होने के कारण इसे टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इनको टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, करमाली, पहाड़िया, माझी, महाली ये सभी बोलियां निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये सभी बोलियां जो है संथाली भाषा का है। और
इस समूह को जो है मुंडारी भाषा या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी भाषा जैसे करमाली हो गया, पहाड़िया हो गया, माझी हो गया, माहली, ये सभी संथाली भाषा में की समूह है जो मुंडारी भाषा या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के अंतर्गत आते हैं। मुंडा भाषा परिवार की ये बोलियाँ रांची, सिंहभूम, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा बोली जाती है। अगला है निम्नलिखित विभागों में कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित है? तो कौन सी है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग झारखंड है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? तो त्रिकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी निकलती है, सही है। मुंगेर से अजय नदी, ये बिहार है मुंगेर। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी। टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी, तो ये गलत है क्योंकि दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है, समझे। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और 21 जिला में है तो गुमला जिला से होकर सिंहभूम होते हुए शंख नदी उड़ीसा में मिल जाती है। ये तो किस नदी में मिलती है? शंख नदी में, दक्षिण कोयल नदी। कहाँ? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और किस जिला से? तो गुमला जिला से। और सिंहभूम होते हुए शंख नदी में उड़ीसा में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है कारो नदी है। इसी स्थान पर जो है कोयला कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? कारो। और कोयला कारो नदी परियोजना जो है इसी संगम पर किया गया है। अगला है तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। यह जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जिला जो है अब्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना? ये पे एंड प्ले योजना। पे एंड प्ले योजना, इस योजना को जो है वर्ष 2017 से लागू किया गया है। इस योजना में खेल प्राधिकरण के द्वारा वॉलीबॉल, आर्ट, कबड्डी, कराटे, फेंसिंग और योग संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस योजना में इच्छुक व्यक्ति को चयनित खेल का अभ्यास व प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए ये आवेदक और लाभार्थी को मासिक शुल्क देना होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पे एंड प्ले। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन सा पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड के अडानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया है? तो कौन है? ये है मेक इन इंडिया के तहत। अगला है एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो कौन है? ये साइमन कमीशन के 1928 में साइमन कमीशन के सामने जो है अलग राज्य झारखंड निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया था। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये जो है जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है खेरवाल बनसा धर्मपुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? ये माझी रामदास टुडू रोस्का के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अब जेपीएस जो पीसीएस है झारखंड का छठे संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में जो 18, 12 और 2016 का हुआ था, अब उसका क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि पीसीएस का क्वेश्चन है, तो आप इस लेवल का क्वेश्चन देख कर जाइएगा तो 100% है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बेहतर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो अति प्राचीन काल में जो है नौरीखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नौरीखंड।
अगला है सफाहौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहौर आंदोलन जो है संथाल समुदाय से संबंधित है। दोस्तों इस आंदोलन के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सफाहौर का अर्थ क्या होता है। तो सफाहौर का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। और सफाहौर आंदोलन का प्रारंभ जो है 1800 कब हुआ? 1870 ईस्वी में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो लाल हेम्ब्रम था। कौन था? लाल हेम्ब्रम। इनको जो है लाल बाबा सफाहौर भी कहा जाता है, उसको लाल बाबा भी कहा जाता है। सफाहौर आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया था। क्या नाम था? देशोद्धारक। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशोद्धारक। ये आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर गठन किया गया था। इन्होंने जो है अपने आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। किस चीज़ का? राम नाम मंत्र का। सफाहौर आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम जो संथालों को सफ़ेद झंडी भी देते थे और जनेऊ पहनने को भी कहते थे और मांस मदिरा के सेवन करने से रोकते थे। तो सफाहौर आंदोलन के बारे में समझ गए। सफाहौर का जनक कौन है? लाल हेम्ब्रम। और कब हुआ? 1870 में। आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर किसका गठन किया गया था? देशोद्धारक दल का। और राम नाम का मंत्र दिया। तो ये सारा पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति जो है कौन है? इसमें कोरबा है। कोरबा जो है झारखंड के आदिम जनजाति है। इसे कोलेरियन जनजाति का माना गया है, कोलेरियन जाति का। इस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयारी। तो कोरबा जो है आदिम जनजाति है। दोस्तों 7 और आदिम जनजाति है, तो उसको आप कमेंट करके लिखिए, काहे कि हम बहुत प्रैक्टिस सेट में भी इसका चर्चा हुआ है। टोटल 8 आदिम जनजाति है, तो उसका आप माल पहाड़िया ये सब है, तो और जो है कंप्लीट आप लिख कर कमेंट कीजिए। अंडी और ओपर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति से संबंधित है। इस समुदाय का सर्वाधिक प्रचलित विवाह पद्धति आदि विवाह है। क्या है? आदि विवाह। इसमें समगोत्रीय विवाह प्रचलित है। समगोत्रीय विवाह वर्जित है, माने समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। इस जनजाति में बहुविवाह का भी प्रचलन है। तो बहुविवाह की प्रचलन किस में है? तो हो जनजाति में। अगला है शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में इसी में पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो किसको कौन माने देवघर का स्थित शिव मंदिर का निर्माण जो है यही पूरनमल द्वारा किया गया था। महुआ अटांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो यह किस जिले में है? ये लातेहार जिले में है। अगला है आंजन धाम झारखंड किस जिले में है? तो आंजन धाम जो है गुमला जिले में स्थित है। रामायण काल में वर्णित जो है 7 आश्रमों में से एक है ये आंजम धाम। इसको याद रखिएगा, रामायण काल में वर्णित 7 आश्रमों में से एक है। यहाँ राम भक्त हनुमान की माता अंजनी की प्राचीन मंदिर है। यही स्थान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है, यही स्थान। और हनुमान जी के मम्मी माता के नाम अंजनी था और यहीं पे प्राचीन मंदिर है। यही स्थान जो है हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। इसको याद रखिएगा, आंजम धाम 7 धामों में से एक धाम है ये। जो रामायण में 7 आश्रमों की चर्चा की गई है उसमें से एक है और हनुमान जी का जन्मस्थली भी यही माना जाता है। गुड लेवल का क्वेश्चन है ये। अगला है झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। अगला है खोरटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था? तो ये श्रीनिवासन पानुरी ने किया था। अगला है मुंडा परंपरा का
रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? किस स्थल से संबंधित है? ये राजगीर से संबंधित है। ये क्या है? राजगीर का मगध साम्राज्य की राजधानी थी यही रिजगढ़, बिहार से संबंधित है ये। तो ये रिजगढ़ जो है राजगीर को ही बोला जाता है, राजगीर अथवा राजगृह। अब जेपीएससी छठी संयुक्त सिविल परीक्षा जो 18/12/2016 का हुआ था उसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। तो आप लोग धैर्य बनाकर सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आपका एग्ज़ाम में ये कुछ यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। तो आप लोग धैर्य बना के सुनिए और कोशिश कीजिए कि खुद से भी, काहे कि हम इसको टेलीग्राम पे डाल देते हैं, आप लोग खुद से बनाइए, फिर आप आंसर मिलाइए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बोलते हैं तो वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ छऊ था। तो छऊ का मतलब क्या होता है? तो शिशु हिरण होता है, शिशु हिरण। दोस्तों जेपीएससी में करंट रहता है, इसलिए उस समय करंट का क्वेश्चन है ये। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, ये जीके का क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। प्रेमलता अग्रवाल 2011 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये बोकारो में है। और है जैसे जमशेदपुर में जो है किनन मोहन आहूजा, ये 2 स्टेडियम है। धनबाद में जो है डिग वाडी स्टेडियम, और सिमडेगा में जो है अल्बर्ट एका है। अब बोकारो में मोहन कुमार मंगलम है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो किसके? धारा 46 के तहत। अगला है, धारा 46 के तहत बेदखली का समय डैश वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण पूर्ण होगा। तो ये 12 वर्ष है। अगला है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? तो ये 7वां है, 7 है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या है? तो ये इसका लक्ष्य जो है 100% विद्युतीकरण करना 2017 तक का। झारखंड प्रथम राज्य है जिसने उदय कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार से समझौता किया है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। अगला है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? तो इसकी 5 वर्ष की अवधि है। अगला है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट में क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है? तो ये 300 करोड़। 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश वर्ष में होगी। तो कम से कम जो है 2 बार होगी वर्ष में। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाता है। तो 10 एकड़ का। दोस्तों संथाल परगना अधिनियम 1949 का जितना भी धारा में वर्णित है हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, आप उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या है कि अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस धारा के अंतर्गत से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने की योग्य अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया हो। तो कितने वर्ष तक का? अगर 5 वर्ष तक का कृषि नहीं किया जाएगा तो उसको बंजर भूमि बंदोबस्त के योग्य हो जाएगा, माने बंजर भूमि कहलाएगा।
अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो इन गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत की विधवा और नाबालिग होने की स्थिति में, इनमें सभी हो जाएगा। अगला है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते जितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है, कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है? तो ये 80% लोगों को स्वेच्छा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का स्वामी किसको माना जाता है? तो भूमि का स्वामी जो है, भूमि रिकॉर्ड में स्वामी का नाम दर्ज हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 मान्यता हो, पट्टा अधिकार मालिक हो, सभी को माना जाता है। अगला है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई है? तो ये 2011 में ही की गई है। CAMPA से तात्पर्य क्या है? तो CAMPA से जो है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है, यानी कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगला है झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है, तो ये 5 वर्ष के लिए। अगला है राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों में के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो झारखंड राज्य में। अगला है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित की गई थी, तो कब गठित की गई? ये 2009 में ही गठित की गई थी। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये रणेंद्र है। अगला है कोचे करवा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे करवा नाटक का रचनाकार जो है सुलेमान मुर्मू है, और रघुनाथ मुर्मू का बिंदु चांदन है, और नारायण सोरेन का है बिंदसार नायम है। अगला है खेरवाल वंशोधोरेम पुथी की रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता जो है माझी रामदास टुड्डू है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार तो रामदयाल मुंडा है। अगला क्वेश्चन है किस साहित्यकार की जन्म स्थली 2016 में है? तो 2016 में कौन है? ये राधा कृष्णन। साहित्यकार राधा कृष्णन की जन्मस्थली जो है 2016 में है। रामलीला, सजला, गेंद और गोल गोलिपिका, फुटपाथ यादें जो है राधा कृष्ण की प्रमुख कृतियाँ है। अगला है बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है? तो ये चांडिल में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना को प्रारंभ किया गया था? तो ये झारखंड में किया गया था। अगला है झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितना है? 2016-17 में आवासों की संख्या जो है 11,000 है। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? ये 2016 में। अगला है झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये अब जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको पूछ दिया जा सकता है। 2014 में की गई थी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो ये कौन है? तिलक माझी को 1785 में इनको जो है फांसी दे दिया गया था। अगला है ये इसके बारे में हम बहुत ही वीडियो में चर्चा किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? तो किनको गौरवान्वित किया गया था? तो अल्बर्ट एक्का को। अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्डर्स के लॉन्स नायक थे। 1971 के भारत पाक युद्ध में अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए और भारत सरकार इन्हें मरणोपरांत जो है सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला है स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार किस जनजाति से संबंधित है? तो पोटो सरदार जो है हो जनजाति से संबंधित थे। तो हो जाता है, इसमें नहीं दिया था, ये हो जनजाति होगा इसका। मरंगा गोमको किसे कहा जाता है? तो मरंगा गोमको जो है
जयपाल सिंह को कहा जाता है। हम इसका भी चर्चा किए हुए हैं। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो कौन अध्यक्ष था? तो ये सुखदेव महतो था। 1954 के छोटा नागपुर प्रयुक्त संघ के अध्यक्ष सुखदेव महतो था। अगला है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति की भूहरी परहा के अधिकार नहीं थे? तो कौन सा? तो ये पाट मुंडा को अधिकार नहीं था। परहा पंचायत व्यवस्था में परहा राजा, दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, लाल, कर्ता, कुंवर आदि जो है अधिकारी होते थे। मुंडा एवं मानकी का पद वंशानुगत होता था। अगला है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाह 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो वार्षिक कर की राशि जो है 6000 थी। अगला है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो लौकिक प्रधान जो है बैगा था। महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांवों का लौकिक एवं पुरोहित प्रधान बैगा होता था। बैगा पाहन के सहयोगी की भूमिका रहता था। अगला है, संथालों को सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था? तो माझी का उप प्रधान जो है कौन था? ये परानिक था। और इनको जो है उप माझी भी कहते थे। जोग माझी की अनुपस्थिति में परानिक ही कार्यभार संभालता था, जोग माझी के अनुपस्थिति में। अगला है, मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो ये थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था। अगला है, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? तो ये सिमोन उरांव को। अगला है, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये स्टीफन मरांडी को। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, क्या है कि जेपीएससी है तो इसमें करंट का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। किस वस्तु का सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? तो ये केरोसिन तेल में। अगला है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो ये इम्पोर्टेंस है, पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरती है। ये जो है ऊर्जा गंगा परियोजना जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा गैस पाइपलाइन परियोजना का प्रधानमंत्री जो है 24 अक्टूबर 2016 को शुभारंभ किया था। इस योजना के से झारखंड के बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और रांची और धनबाद से लाभ मिलेगा इसको। अगला, कौन सा कथन ढोकलो सोहोर का महासमिति के लिए सही नहीं है? तो पंचायती राज का समर्थन किया, ये गलत है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ढोकलो सोहोर कहते हैं। ढोकलो सोहोर पंचायती राज का समर्थन नहीं करता है। खरिया समाज में प्रचलित परंपरागत शासन व्यवस्था 2 स्तर है, जैसे ग्रामीण स्तर और सोहोर स्तरीय। अगला है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को भूइंसाहारस कहते हैं, भूइंसाहारस। अगला है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का जो है ये ग्रामीण देवताओं को शांत करना। अगला, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय खेती है। और मुख्य भोजन क्या है? तो चावल है। अगला, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो ये असूरी। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य जो है ज्ञान सह प्रदर्शन, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, सभी हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव हो किया? तो ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2010 में। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सी धारा है? ये धारा 14 के 1 है। अगला है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो किस प्रखंड में स्थित है? ये कसमार प्रखंड में स्थित है। अगला है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड और राज्य निम्नलिखित में किसके बीच MOU संपन्न हुआ? तो किसके? तो ये CCL के बीच संपन्न हुआ। अगला है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहा है, तो कौन सा है घटक?
ये जंगल में आग। अगला है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य जो है, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो कितने प्रकार का है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये 3 प्रकार का जलवायु क्षेत्र है NIDM के अनुसार। अगला है, झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण किस वर्ष में गठित की गई थी? तो किस वर्ष? तो ये 2010 में। अगला है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व जो है जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता दोनों करता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर अगला वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन और है इसमें, तो ऐसे लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इसका तैयारी करता है झारखंड का किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको शेयर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चैनल ग्रोथ करेगा तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, और चीज़ हम लेकर आएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू।